नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि मोहम्मद यूनुस डर से थर थर कांप रहा है। वहां पे जिस तरह की हिंसा हो रही है, जिस तरह से लोग सड़कों पे आ गए हैं, और ये जो छात्र संगठन है एनसीपी, जो उन छात्रों का संगठन है जिसने वहां की सड़कों पर हिंसा करके, आगजनी करके शेख हसीना को वहां से भागने पे मजबूर किया था आर्मी की मदद से, उस छात्र संगठन ने अब मोहम्मद यूनुस को भी धमकी दे दी है कि हम तुम्हें भी यहां से खदेड़ेंगे, क्योंकि तुम हमारे लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। किन लोगों की? आपको याद होगा वो जो हादी था जिसने कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था, जिसमें भारत के 7 पूर्वोत्तर के राज्यों को उसमें शामिल किया था, ग्रेटर बांग्लादेश कह के। उसकी पहले हत्या हो गई। उसके बाद इस छात्र संगठन के एक और लेबर लीडर की हत्या हो गई। अननोन गनमैन आए और ठोक के चले गए। एक तो मर चुका है और दूसरा भी मौत के कगार पे, उसके भी बचने की संभावना नहीं है क्योंकि सिर में गोली लगी है। तो जिस तरह से अननोन गनमैन, वो जैसे पाकिस्तान में होता था ना, वो डोभाल साहब का वो जो चक्र चलता था, इनविजिबल जो हाथ होता था, और ये जो अनआइडेंटिफाइड अननोन गनमैन जो होते थे, जैसे पाकिस्तान में किया करते थे, आज भी करते हैं, वो अननोन गनमैन बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पे उधम मचाया हुआ है। ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो भारत की एकता और अखंडता पे गंदी नज़र रखते हैं, उनको चुन चुन करके वो ठिकाने लगाया जा रहा है। अब भारत सरकार ने कभी नहीं कहा है कि ये भारत का इसमें कोई हाथ है। भारत सरकार कहती है हमें कोई मतलब ही नहीं है उससे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान में अननोन गनमैन उन लोगों को ठिकाने लगा रहे थे जो भारत विरोधी थे, बांग्लादेश में भी वही सब कुछ शुरू हो गया है। और इसको देख करके मोहम्मद यूनुस बिल्कुल डर गया है। डर से वो थर थर कांप रहा है, आप ये समझ लीजिए। और अब वो जा करके लोगों के सामने हाथ जोड़ करके, अभी उसने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये संदेश भिजवाया कि भाई हमारी मदद कीजिए कि हम तो बहुत बुरी स्थिति में हैं। लेकिन ट्रंप ने मदद करने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश में उसकी स्थिति इतनी खराब है कि खबर यह आ रही है कि उसने अपनी सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। यूनुस डर से थर थर कांप रहा है और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसे लगता है कि जब ये अननोन गनमैन हैं, ये एनसीपी के नेता को मार सकते हैं, और जिसने वो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था उसको मार सकते हैं, तो शायद उसको भी नहीं छोड़े। अपनी जान को लेकर के यूनुस थर थर कांप रहा है। उसे डर है कि उसे भी मारा जा सकता है। तो अब वो सबसे मदद की भीख मांग रहा है, अमेरिका से भीख मांग रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसने बात की है सर्जेई गोर से, जो भारत में अमेरिका के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, और साथ में वो साउथ एशिया को भी देखेंगे, उसमें बांग्लादेश भी आता है। उससे सर्जेई गोर से मोहम्मद यूनुस ने बात की है और अपनी जान बचाने की भीख मांगी है। मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ढाका में और पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, चुन चुन करके हिंदुओं को मारा जा रहा है फ्लिमजी ग्राउंड पे, फर्जी ग्राउंड पे। जैसे दीपचंद्र दास की जो हत्या हुई, ईश निंदा कि इस्लाम के बारे में कुछ कह दिया, मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया। अब खबर यह आ रही है कि उसने सिर्फ ये कहा था कि ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं, और इस बात के लिए उसकी हत्या हो गई। तो जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, उसको लेकर के पूरे भारत में बड़ा आक्रोश है। बांग्लादेश में तो चलिए, वहां के जो अल्पसंख्यक हैं वो तो आक्रोशित हैं ही, भारत में भी बड़ा आक्रोश है। अब देखिए, दिल्ली में ये मंगलवार को ढाका का जो मिशन है, यहाँ पे उनका जो हाई कमीशन है, उसके बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के भी लोग थे, आम लोग भी थे। उन्होंने जाकर के वहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कहा है कि वहां हिंदुओं की हत्या रुकनी चाहिए। भाई, ये इस तरह से आप हिंदुओं को चुन चुन के मारेंगे। आपको याद होगा दीपचंद्र दास को कैसे मारा गया। ये फ्लिमजी ग्राउंड पे उसको पहले मारा गया, फिर उसको जलाया गया। इसको देख करके पूरी दुनिया स्तब्ध है, पूरी दुनिया स्तब्ध है, और भारत में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है। तो मंगलवार को ढाका का जो हाई कमीशन यहाँ पे दिल्ली में, उसके बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, और उसे पता चलता है कि भारत के लोगों में कितना आक्रोश है कि हिंदुओं की जो वहाँ पे हत्या हो रही है। तो यूनुस को ये नहीं समझना चाहिए कि वहाँ पे हिंदुओं की इस तरह से हत्या होगी और भारत चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि सरकार को एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग आक्रोशित हैं।
बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। अब देखिए, यूनुस की बदनामी तो हो ही रही है, चारों तरफ पूरी दुनिया में हो रही है कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है। और अब ये जो अननोन गनमैन है, तो डोभाल साहब की कृपा तो होगी, और जिस तरह से चुन चुन के इन लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं, तो यूनुस बिल्कुल थर्राया हुआ है। अब देखिए, बांग्लादेश यहाँ जो दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए ढाका के हाई कमीशन के बाहर, उससे यूनुस इतना घबरा गया कि वहाँ भारत के जो राजदूत हैं उनको बुला करके और प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया। उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया कि भाई इस तरह से आप हमारे हाई कमीशन के बाहर आप प्रदर्शन करने की इजाज़त दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब सोचिए, ये जो यूनुस है बांग्लादेश में किस तरह से भारत के जो इस तरह के हाई कमीशन है और जहाँ पे कॉन्सुलेट हैं उसके बाहर ये जो प्रदर्शन हुए उसको तो वो रोक नहीं पाए। भाई अगर लोगों का आक्रोश है, आप वहाँ नहीं रोक पा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे रुक जाएगा? कम से कम यहाँ कोई हिंसा तो नहीं हो रही है ना। लेकिन यूनुस बिल्कुल डरा हुआ है। देखिए, भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई यहाँ पे कोई वैसी हिंसा नहीं हुई है आपके हाई कमीशन के बाहर, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि हिंदुओं की हत्या होगी तो उसका रिफ्लेक्शन तो मिलेगा ना, उसकी गूंज तो यहाँ सुनाई पड़ेगी। और देखिए, सोचिए आप कि बांग्लादेश में किस तरह की शांति थी जब शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना ने इन जिहादी एलिमेंट्स को, इन रेडिकल इस्लामिस्ट को कंट्रोल में रखा हुआ था। और ये मोहम्मद यूनुस, अमेरिका ने जब से उसको बांग्लादेश पे थोपा है, तब से देखिए जो जिहादी हैं, जमाते इस्लामी के जो लोग हैं, और ये जो छात्र संगठन है एनसीपी, ये सब के सब जिहादी हैं। इनको यूनुस ने खुली छूट दे दी है हिंसा की, कत्ल की, और वो सारे माइनॉरिटीज को, खास करके हिंदुओं को वहां चुन चुन करके टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश जो एक वक्त बड़ी खूबसूरती से इकोनॉमी के फ्रंट पे आगे बढ़ रहा था, लोग उसकी मिसालें दिया करते थे कि देखो किस तरह से बांग्लादेश आर्थिक प्रगति कर रहा है। आज पूरी तरह से कैओस है वहां पे, पूरी तरह से आगजनी, हिंसा, खून ही खून है। ढाका की सड़कों पर खून ही खून है। और ये सब कैसे हुआ? इसके पीछे अमेरिका है, उसका डीप स्टेट है। उसने जो खेल खेला वहां पे, जिस तरह से अपने पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को वहां पे बिठाया है, और बांग्लादेश में आज जो हिंसा हो रही है वो भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही। और भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर बहुत ज़्यादा दिन तक चुप नहीं रह पाएगी, क्योंकि लोगों का इतना दबाव है, लोगों का इतना दबाव है। और देखिए, ये इस तरह का व्यक्ति है मोहम्मद यूनुस, उसको अपनी कुर्सी की चिंता इतनी ज़्यादा है, उसे लगता है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश आ गई तो फिर उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो एक तो उसने एक ट्रिब्यूनल बनवाया, और उस ट्रिब्यूनल जो कि पहले से बना हुआ है, उस ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को सजाए मौत दे दी। और अब वो भारत से कह रहा है कि मैं शेख हसीना को वापस दे दो, हम उसको फांसी पे चढ़ाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई शेख हसीना को तो हम नहीं सौंपेंगे, क्योंकि वो हमारी मित्र हैं। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में थी, भारत विरोधी ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, उनको ये छूट कभी नहीं मिली कि वो हिंदुओं की हत्या करें। और शेख हसीना ने हमेशा भारत के साथ मित्रता निभाई है। तो नरेंद्र मोदी ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि शेख हसीना को हम नहीं सौंपेंगे, बल्कि देखिए, भारत सरकार ने मन बना लिया है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। क्योंकि आज भी देखिए तो टेक्निकली वो आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, क्योंकि जब वो ढाका से उनको भागने पे मजबूर किया गया तो उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। आज भी वो प्रधानमंत्री है। तो आप समझिए कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने का तो कोई सवाल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इसको तो रिजेक्ट ही कर दिया है। अब बहुत जल्द आप देखेंगे, फरवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं, और ये कहते हैं हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग, उसको उन्होंने बाहर कर दिया है। बीएनपी की जो लीडर थी खालिदा जिया, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उनका बेटा भी वहाँ पे आया है। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं वहाँ पे कि ये बिल्कुल दिखाने वाला इलेक्शन होगा। और ये जो मोहम्मद यूनुस है, किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने का कोई रास्ता बिल्कुल निकाल लेगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया पहले कैसे शरीफ उस्मान हादी, जिसने वो बांग्लादेश, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था, उसकी हत्या ये अननोन गनमैन करते हैं। उसके बाद ये मोटलेब सिकदर जो है, जो ये जो छात्र संगठन है एनसीपी, उसका लेबर लीडर था, उसको भी अननोन गनमैन ने ठोका। ये सबको देख करके यूनुस इतना डर गया है कि उसने ट्रंप से मदद मांगी। अब देखिए, मोहम्मद यूनुस जो है उसने कॉल किया, जैसा मैंने आपको बताया, किसको? सर्जेई गोर को, जो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अभी वो आए नहीं हैं, आ जाएंगे, लेकिन वो स्पेशल ऑनवॉय भी हैं साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए। और उनसे फोन पे अपना रोना धोना सुनाया। देखिए, फोन पे जो इनकी बातचीत हुई सर्जियो गोर से, उसमें यूनुस ने कहा कि भाई ये जो शेख हसीना है वो भारत में है और वो बांग्लादेश में हिंसा करवा रही हैं, ये सब कुछ उन्हीं का किया धरा है। अब सोचिए, जिसको आपने बांग्लादेश से भगा दिया वो आपके यहाँ हिंसा करवा रही हैं,
कि किस तरह की बेवकूफ़ाना बात वो कर रहे हैं ये जो यूनुस जो है। खैर, अमेरिका ने तो उनको दुत्कार दिया है, कहा कि भाई अपना मसला है तुम समझो, क्योंकि ट्रंप बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पड़ना चाहते। डीप स्टेट जो करके गया है उसको इतनी जल्दी खत्म भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यूनुस ने अपना रोना धोना किया और सर्जियो गोर के साथ बैठ करके कहा कि भाई किसी तरह से हमें बचाओ, अब तो हमारी ही जान खतरे में। उसने ये भी कहा सर्जियो गोर को कि वो तो चाहते हैं कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो और शांतिपूर्वक ये इलेक्शन हो, लेकिन शेख हसीना ऐसा नहीं चाहती। अब सोचिए, शेख हसीना वहाँ है भी नहीं और शेख हसीना के मत्थे वो सारी चीज़ मरना चाह रहा है। इसका मतलब है कि जो इलेक्शन जो होंगे फरवरी में, वो फ्री एंड फेयर तो नहीं होंगे, उसमें हिंसा भी होगी और वो इसकी जिम्मेवारी शेख हसीना पर डाल देगा। वो अभी से कह रहा है कि सब कुछ तो शेख हसीना करवा रही हैं। जो बांग्लादेश में नहीं है, जिनकी पार्टी को आपने बाहर कर दिया है, उसके मत्थे आप मर रहे हैं कि वो ये सब कुछ करवा रही हैं और वो इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने देंगे। तो सोचिए उसकी मंशा क्या है। तो उसका तो बिल्कुल पर्दाफाश हो गया है और ये बहुत स्पष्ट है कि वो सत्ता की कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है। उसको धक्के मार के वहाँ से जब तक लोग भगाएंगे नहीं, और शुरुआत हो चुकी है। जैसा मैंने आपको बताया कि एनसीपी जो है, छात्र संगठन है, उसने कह दिया है कि अब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तो शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे लोग यूनुस के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं। और जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई हम शेख हसीना के साथ हैं और शेख हसीना ही वहाँ की लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कोई इस्तीफा तो उन्होंने दिया नहीं है ना, चुनी हुई प्रधानमंत्री हैं वो। और ये मोहम्मद यूनुस कौन है? इसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है, इसको तो अमेरिका ने थोप दिया है। तो बहुत स्पष्ट है कि भारत शेख हसीना के साथ खड़ा है। भारत ने स्पष्ट कह दिया और शेख हसीना को बांग्लादेश को हवाले करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और इस वक्त जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, जो हिंसा हो रही है, वो जब तक यूनुस खत्म नहीं करवाते हैं तब तक वहाँ पे कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा, ये तो सोचना भी बेकार है। जब तक शेख हसीना वहाँ वापस नहीं लौटेंगी तब तक कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी को आप चुनाव से बाहर करके कोई इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब देखिए, जो अमेरिका के राजदूत हैं वो जनवरी में आने वाले हैं भारत, और उनके साथ रोना धोना मोहम्मद यूनुस ने कर दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये बहुत स्पष्ट है कि भारत शेख हसीना के साथ खड़ा है। वो यूनुस कुछ भी कह लें कि शेख हसीना ही चुनाव नहीं होने देंगी शांतिपूर्वक, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी वो माहौल बना रहे हैं कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी। और जितने जिहादी हैं जो भारत के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जिहादी तो यूनुस ही है जो चीन गया था, जिसमें तो उसने वहीं पे कहा था कि ये जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें चीन को अपना दखल बढ़ाना चाहिए। सोच लीजिए किस तरह का व्यक्ति है, और उसकी देखा देखी ये सारे लोग बयानबाजी कर रहे हैं। तो शेख हसीना की वापसी होगी और ये सारे जिहादियों को निपटाया जाएगा, तभी जा करके बांग्लादेश में शांति एक बार फिर से आएगी। ये बहुत स्पष्ट है और भारत की सरकार निश्चित रूप से उस दिशा में काम कर रही है। ये हिंट बार बार दिया गया है कि भारत पूरी तरह से शेख हसीना के साथ है और बांग्लादेश में शांति तभी आएगी जब शेख हसीना की घर वापसी होगी, और तभी बांग्लादेश में एक बार फिर से एक ऐसी सरकार होगी जो शांतिपूर्वक वहाँ का राजकाज संभालेगी और भारत के साथ भी रिश्ते सामान्य होंगे। तो आप देखते रहिए, मोहम्मद यूनुस का खेल खत्म हो रहा है। वहाँ खुद उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और ये अननोन गनमैन का डर उसके अंदर इस कदर समा चुका है कि वह भागने की तैयारी में भी लग रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस वहाँ से भागेगा और शेख हसीना की वहाँ फिर से वापसी होगी। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।